स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विच कॉल एक्स्ट्रा स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एम आई राइट? यस, मेडल सबको लेकर आना है। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड IEO। और टॉपिक क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश का। टॉपिक क्या है? मैंने आई थिंक बोला था आप लोगों को क्या कहते हैं, एनिमल्स एंड उसके वर्ड्स बताने के लिए, साउंड्स एंड देयर ग्रुप। बट मुझे लगता है इसकी क्लास की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बस रिवीजन, आपको बस सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे मीनिंग्स हैं एनिमल्स के, बेबी को क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप कर रही हूँ। अगर आप लोग ये टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना कि मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसके भी वीडियो बना दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। नाउन तो कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे, होप सो। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रोनाउन। प्रोनाउन नाम से कैसा लग रहा है? प्रोनाउन, नाउन कुछ आ रहा है ना इसमें। प्रोनाउन, noun, what is noun? Noun is a naming word. Yes, इतना तो सबको याद हो चुका होगा आई थिंक अब तक। तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन क्या है? ये टोटली डिपेंड्स ऑन नाउन। प्रोनाउन तो वैसा वर्ड जो नाउन के बदले रिप्लेस होकर यूज होता हो। मतलब अगर हर जगह नाउन नहीं यूज हो सकता, मैं भी एग्जांपल भी दूंगी आपको। तो नाउन के बदले जो वर्ड यूज होता है, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए? द वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाम से यह हो रहा है प्रोनाउन, नाउन की जगह पे जो वर्ड आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब क्वेश्चंस आपको किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चन सपोज आपको कोई सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं या कोई वर्ड दे दिया जाता है, आपको उसमें फाइंड करना है। जैसे नाउन का आपने फाइंड किया था कि सपोज कोई एग्जांपल है, वर्ड है, एनिमल है, थिंग्स है, कुछ भी है, तो इसमें कौन सा नाउन है, राइट? सेम थिंग इसमें प्रोनाउन का भी है। तो प्रोनाउन क्या क्या है उसके लिए पहले आपको वो जानने की जरूरत है। कुछ है वर्ड्स सिंगुलर्स के भी हैं और प्लूरल्स के भी हैं। ये अगर आप 8-10 वर्ड्स आप याद कर लोगे तो आपको प्रोनाउन समझने में ईजी होगा। सपोज आई एम अ गर्ल, तो आई एम अ गर्ल, आई जो यूज हुआ वो क्या है? प्रोनाउन। यू आर अ किड, यू क्या हुआ? ये हो गया प्रोनाउन। अब नाउन के लिए क्या, हम लोग किसी पर्सन के लिए, सपोज राम इज अ बॉय, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो हम लोग बार बार उसको राम को अगर यूज कर रहे हैं एक ही पर्सन के लिए, तो राम तो नाउन हो गया। बट अगर सपोज हम लोगों ने ये यूज किया राम इज अ बॉय, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, ही स्टडी इन क्लास 1, तो क्या हो गया? ही जो है, ही वर्ड इज अ प्रोनाउन। तो जो नाउन के बदले यूज होता है वो क्या है? प्रोनाउन। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना है कि सपोज कुछ वर्ड्स हैं, आप नोट डाउन कर लो। आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, इतने आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये सारे हो गए। ये आपको याद करना। मैं आपको, अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें डाल दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से अगर आप नाउन का, प्रोनाउन का टेबल अगर आप याद कर लेते हैं, बस इतना ही आपको प्रोनाउन है, इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं है। और प्रोनाउन कैन बी अ सिंगुलर एंड कैन बी अ प्लूरल ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट? तो जो सिंगुलर में है वो क्या क्या है? तो अगर मैं सिंगुलर की बात करूं और सब्जेक्ट की बात करूं, फर्स्ट पर्सन की बात करूं, तो क्या क्या हो सकता है? आई, नोट कीजिए, आई, यू, ही, शी और इट। क्या क्या हो गया? आई, यू, ही, शी एंड इट। ये हो गया आपके सिंगुलर प्रोनाउन। ये देखिए इस तरीके से आपका टेबल होगा प्रोनाउन के, जो आपको याद रखने की क्या क्या प्रोनाउन है। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये इंग्लिश ओलंपियाड की बुक है, उससे
हाँ, क्वेश्चंस क्या होते हैं, चूज द प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ऑप्शन विल बी गोज, वॉक, फॉर, ही। अब इसमें आपको ही, जैसे मैंने बताया ही इज अ प्रोनाउन, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ही इज अ प्रोनाउन। मतलब अगर आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, क्या क्या प्रोनाउंस होते हैं, तो आपको इजिली पता चल जाता है कि क्या प्रोनाउन है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको पता चलता है, पहले अगर जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है, ही शी इट आपका प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। ये दे लाइक द आइडिया ऑफ पिकनिक, आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्रोनाउन याद है तो। यहाँ पे क्या है, दे इज अ प्रोनाउन। इट इज अ वेरी इजी सम, इसमें प्रोनाउन क्या हो गया, इट आपका प्रोनाउन है। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या है, आप बताइए। यस, यू आर द एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर सेंड देम अ मेल। अब इसमें देम है एक वर्ड, ग्रैंड मदर तो नाउन हो गया, बट हमें ढूंढना है क्या, प्रोनाउन। जो देम है वो आपका सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है दे की वजह से। आप यहाँ पे अगर ओलंपियाड बाइट की मैं बात करूँ तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए फर्स्ट इट मीन्स व्हेन द प्रोनाउन डज द एक्शन। इट मीन्स कि अगर प्रोनाउन इटसेल्फ अगर कोई वो काम करता है तो वी यूज आई। और ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन प्रोनाउन रिसीव द एक्शन। रिसीव का मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई कमांड, कोई आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, उसका आंसर आप कर रहे हैं, कोई रिसीव आप मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए मी यूज करेंगे। और बट यू का क्या है, यू में आपको बोथ आर सेम। वैसे ही आपका मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए ही एंड हिम, फेमिनिन के लिए शी हर, इट और इट सेम होता है। प्लूरल के लिए वी की जगह पे आपका अस हो गया, यू का यू सेम रहेगा दोनों में, सिंगुलर एंड प्लूरल केस में दोनों, और दे की जगह पे देम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, देम। तो आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपको याद रखना, ताकि आपको अगर दे भी आए या देम हो तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गिव हिम द एड्रेस। अब यहाँ पे हिम क्या है, हिम जो है ही का सेकंड फॉर्म है हिम, तो यहाँ पे हिम हो गया प्रोनाउन। अब क्या है, रचिता गोज टू मार्केट ऑन संडे। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अब इसमें प्रोनाउन क्या है आपका, रचिता तो नाउन हो गया, गोज तो आपका ये वर्ब हो गया, टू मार्केट भी आपका नाउन है, ऑन संडे इज ऑल्सो नाउन, तो ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। यस, अब ये क्या है, सी इज अ टीचर इन अ स्कूल। तो अगर आपको सी पता ही है तो इस तरीके से बस आपको ये टेबल याद करना है। जैसे आप ये टेबल याद कर लेंगे, आपको प्रोनाउन समझने में बहुत ही आसानी होगी। बस ये टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए, और बस कहीं पे भी आप स्टडी टेबल के पास आप इसको लगा के रखिए और याद कर लीजिए कि क्या क्या प्रोनाउन है, तो आप सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हैं। कितने हो गए प्रोनाउन, आई, यू, ही, शी, इट, ये हो गया सिंगुलर के लिए। एंड प्लूरल के लिए वी, यू एंड दे। यू जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर। बस प्रोनाउन आपको इतना ही है, कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउन व्हाट इज प्रोनाउन। नाउन अगर आपका इजी समझ में आ गया है तो प्रोनाउन भी आप उससे समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये प्रोनाउन टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। इससे भी क्वेश्चंस आपको एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप जो प्रोनाउंस है वो याद कर लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि अगर आप प्रोनाउन जानते रहेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा,
प्रोनाउन हमने कर लिया, अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी है, एडजेक्टिव जैसे बाकी है, आर्टिकल्स बाकी है, वर्ब बाकी है। तो देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। नाउन कंप्लीट, प्रोनाउन कंप्लीट। कोई भी क्वेरीज हो आप मैसेज डालिए, मुझे मैसेज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि मैम आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। टोटल जो हमें इंग्लिश में है 15 क्वेश्चन, 50 चैप्टर करने हैं। तो आज का जो टॉप चैप्टर था चैप्टर 5 है प्रोनाउन का, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है। होप सो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रोनाउन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस एंड द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द आवर चैनल, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टडी। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सेट बनाते रहिए। बाय बाय।